इस कहानी की शुरुआत में हमें इटली की एक ट्रेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नादिया है। वो एक स्पाइस एजेंट होती है और वो अपने बॉस बर्नार्ड से बात कर रही होती है, जहाँ बर्नार्ड उसे बोलता है कि एक आदमी आने वाला है जिसका नाम ग्रोवर है। उसके जैकेट में यूरेनियम है और वही यूरेनियम तुम्हें लेके आना है, और तुम्हारी मदद करने के लिए एक ऑफिसर भी वहाँ पर ही आने वाला है जिसका नाम मार्शल है। मार्शल और कोई नहीं बल्कि नादिया का ही बॉयफ्रेंड है, और इन दोनों का ब्रेकअप हमेशा होता ही रहता है, क्योंकि इन दोनों में से हमेशा एक जन एक दूसरे को छोड़ के चला जाता है। कुछ देर के बाद नादिया मार्शल को बोलती है कि मुझे एक आदमी के ऊपर शक है, और मेरे जाने के कुछ देर के बाद तुम आना मेरे पीछे। और जाने से पहले उसे किस करके जाती है, और फिर जब नादिया जा रही होती है तब एक आदमी उसके पीछा कर रहा होता है, और यहाँ पे मार्शल भी उस आदमी के पीछे चला जाता है। उस आदमी से पूछता है तुम कौन हो, और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे इन दोनों की बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। और यहाँ पे नादिया भी ग्लोवर के पास चली जाती है और उसे बोलती है कि आपका पर्स नीचे गिर गया है, और यही बात बोल कर के उसके पास बैठ जाती है और उसे गन पॉइंट पे ले लेती है, और उसे बोलती है कि तुम्हारे पास जो भी यूरेनियम है तुम मुझे दे दो। लेकिन वो आदमी बोलता है कि तुम्हें यूरेनियम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हें एक वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और ये बात सुन के नादिया काफ़ी चौंक जाती है कि एक आदमी एक वीडियो दिखाने के लिए अपनी जान कैसे जोखिम में डाल सकता है। और यहाँ पर हम मार्शल को देखते हैं जो उस आदमी को जान से मार के ट्रेन से बाहर फेंक देता है, और नादिया वो वीडियो देख रही होती है और उसे पता चलता है कि जितने भी सीटर रेल के ऑफिसर है उन्हें जान से मार दिया गया है। मतलब ग्लोवर इसी तरह झूठ बोल के सभी ऑफिसर को बुलाता है और जान से मार देता है, क्योंकि सीटर रेल के अंडर में नादिया भी काम करती है, इसीलिए अब उसके पर भी सभी लोग गन से शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पर ही तब तक मार्शल आ जाता है, और मार्शल आकर के जितने भी ऑफिसर थे जो सीटर रेल के ऑफिसर को मार रहे थे उन सभी को मार देता है, और यहाँ पे ग्लोवर को पर भी वो शूट कर देता है। लेकिन ग्लोवर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था, वो बम का पिन निकाल देता है जिससे वो बोगी ही उड़ जाती है। और जिसके बाद मेसन को दिखाया जाता है जो एक नदी में गिर जाता है, जिसके कारण उसकी जान बच जाती है, और यहाँ पर ही वो बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाता है। और यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि वो अपनी याददाश्त भी खो चुका है, और डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारा नाम कायल है। और फिर 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे कायल की अब एक बेटी है, उसकी पत्नी है। लेकिन उसे हमेशा एक चीज़ याद आता है वो ट्रेन के बारे में और नादिया के बारे में, जिसके लिए वो एक साइकेट्रिस्ट के पास भी जाता है। लेकिन वो साइकेट्रिस्ट के पास जाके भी उसे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा होता, और इसको लेकर के वो काफ़ी परेशान भी रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक महिला एम्बेसडर को देखते हैं जो एक आदमी को धमका रही होती है। दरअसल ये आदमी सिटाडेल के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, और ये महिला एम्बेसडर बस यही जानना चाहती थी कि जो सिटाडेल के पास खास तरह का बॉक्स है जिसके अंदर अब तक जितने भी सिटाडेल के आदमी काम कर रहे हैं उनकी जानकारी है, और जितने भी न्यूक्लियर हथियार अब तक बन चुकी है उनका पासकोड भी उसी बॉक्स के अंदर में है। और इतना धमकाने के बाद वो आदमी उसे सब कुछ बता देता है, और वो बॉक्स कहाँ है ये भी बता देता है। और इसके बाद वो महिला एम्बेसडर अपने एक आदमी को फ़ोन करती है जिसका नाम डेविक है। यहाँ डेविक कुछ वीआईपी लोगों को मार रहा होता है, और यहाँ डेविक को जब कॉल आता है तो वो कॉल रिसीव करके बोलता है कि काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीटर लेके एक ऑफिसर को देखते हैं जो बर्नार्ड है। बर्नार्ड कुछ आदमियों को पकड़ा हुआ होता है, और उसे भी पता चल जाता है कि डेविक उस बॉक्स को लेने के लिए आ रहा है। और यहाँ बर्नार्ड को एक बात और भी पता चलती है कि मिशन अभी भी जिंदा है, और एक खबर सुन के वो काफ़ी खुश होता है और यहाँ पे मिशन को लेने के लिए निकल जाता है। यहाँ मिशन अपनी पत्नी के साथ टाइम बिता रहा होता है, जहाँ उसकी पत्नी उसे अपने रूम के अंदर ले जाती है और उसके साथ अल्टीमेट होने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ मिशन कुछ करने से पहले ही रुक जाता है, क्योंकि उसे नादिया का चेहरा दिखने लग जाता है और उसकी बेटी की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है, वहीं पर सो जाता है। लेकिन रात में उसे नींद नहीं आ रहा था, तो वो अपने रूम में जाता है, अपने पर्स या कुछ सामान को देख रहा होता है। फिर उसकी पत्नी का कॉल आता है, जहां वो बताती है कि उसके घर में कोई आदमी ज़बरदस्ती घुस गया। यहाँ मिशन उसके परिवार को बर्नार्ड पकड़ के अपने साथ ले जाता है, और यहाँ पर ही डेविड को देखते हैं और सीटेल के उस हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। और उस बॉक्स को लेने के लिए जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी सीटेल के जितने भी ऑफिसर थे उनको जानकारी मिल जाती है कि वो बॉक्स खतरे में। फिर वो बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। यहाँ मेशर को देखते हैं जो बर्नार्ड के पास होता है। बर्नार्ड उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे परिवार की जान बचाने के लिए सब कुछ किया है, और तुम सीटेल के एजेंट हो। और लेकिन यहाँ पे मेशन को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, तब उसके आईडी को दिखाता है, उसके बारे में सारी जानकारी देता है और उसे बताता है कि सीटेल के
पास एक खास तरह का बॉक्स है जिसके अंदर तुम्हारी मेमोरी है। अगर उसे तुम अपने गर्दन पे इंजेक्ट करोगे तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और यहाँ बर्नार्ड एक और चीज़ का खुलासा करता है और मेसन को बताता है कि हमारे पीछे एक संस्था पड़ी हुई है जिसका नाम है मेडिकॉन। वो हमारी दुश्मन है और वो पैसों के लिए काम करती है, जिसके अंडर में वो महिला एम्बेसडर और डेविड भी उसी के अंदर में काम करता है। और यहाँ पे मेसन बोलता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब मेसन की तरफ बर्नार्ड एक चाकू फेंकता है और मेसन उस चाकू को पकड़ भी लेता है। मतलब उसका दिमाग सब कुछ भूल चुका है लेकिन उसका शरीर अभी भी लड़ना जानता है। और यहाँ पे बर्नार्ड उसे बताता है कि तुम्हारी एक पार्टनर भी थी, अगर वो जिंदा है कि मर चुकी पता नहीं, और उसका नाम नादिया है। उसकी फ़ोटो दिखाता है और यहाँ पे हम नादिया को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। सिटाडेल के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। कहानी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं जहाँ पे नादिया पानी से बाहर निकलती है और वो बहुत ज़्यादा घायल भी होती है। उसके पैर में भी गोली लगा हुआ होता है और उसी अवस्था में वो रोड की तरफ जाती है जहाँ पर वो एक कार को देखती है और उसी के सामने खड़ी हो जाती है। कुछ देर के बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर कार से एक आदमी बाहर निकलता है, उसे अपने साथ अपने घर लेके आ जाता है। अगले दिन जब नादिया उठती है तो उसका हाथ बंधा हुआ था। फिर वो उस आदमी को हाथ खोलने के लिए बोलती है और एम्बुलेंस भी बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन वो आदमी इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। उसके हाथ में हथियार भी होता है और यहाँ पे नादिया समझ जाती है कि उसका इंटेंशन कुछ सही नहीं है, कहीं वो उसे मारने वाला तो नहीं है। और इस आदमी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। और इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है जहाँ पे नादिया उस आदमी को जान से मार देती है। अब कुछ देर के बाद नादिया के गले में जो चिप था उसमें से एक आवाज़ निकलता है जिसमें बताया जाता है कि नादिया बहुत जल्दी तुम्हारी याददाश्त जाने वाली है। यहाँ नादिया अपने हाथ में कुछ लिखती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि सीटर के जितने भी ऑफिसर है अगर वो अपने बारे में अपना लोकेशन नहीं बताते तो उनकी याददाश्त चली जाती है, क्योंकि ऐसा समझाता जाता है कि कहीं वो आतंकवादी के हाथ तो नहीं लग गए हैं। यहाँ पे और कुछ देर के बाद नादिया को होश आता है, उसके हाथ में लिखा हुआ था गो टू मलेशिया। फिर वो अपने पासपोर्ट उठाती है और मलेशिया चली जाती है। फिर 8 साल बाद का समय दिखाया जाता है और यहीं पे सीन कट होता है। अगले सीन में हम बर्नार्ड और मेसन को देखते हैं जो प्लान कर रहे थे कि वो बैक बॉक्स को कैसे लाया जाए। और मेसन आखिरी बार अपनी पत्नी को अलविदा बोलता है, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा मिशन पे तो उनके परिवार को भी खतरा में हो सकता है। यहाँ पे मिशन जब न्यूयॉर्क जाता है तो यहाँ पे बर्नार्ड उसे एक बिल्डिंग के सामने खड़ा करके बोलता है कि इसी बिल्डिंग के अंदर वो बॉक्स है और मेमोरी है तुम्हारी। उसकी फेक आईडी बनाता है और वहाँ के सर्वर को भी बर्नार्ड हैक कर लेता है। जब मिशन अंदर जाता है तो देवी के आदमी उसे देख लेते हैं, पहचान जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर ही उस बॉक्स को लेने के लिए डेविड वहाँ आया हुआ होता है, लेकिन डेविड के लेने से पहले मेसन उसको लेकर निकल जाता है। और डेविड उस महिला एम्बेसडर को बोलता है कि अभी भी मेसन जिंदा है। और ये खबर सुन के वो महिला हमेशा बौखला जाती है और डेविड को बोलती है कि जल्द से जल्द मेसन को मार दो, क्योंकि वही सबसे बड़ा कांटा है। यहाँ पर ही हमें मेसन को दिखाया जाता है जिसे बर्नार्ड बताता है कि अपनी कलाई को उस बॉक्स के ऊपर रखो जिससे तुम्हारी आईडी खुल जाएगी। और वो बॉक्स खुल जाता है और यहाँ पे बर्नार्ड उसे बताता है कि वो रहा डिवाइस जिसमें तुम्हारी मेमोरी है, उसे अपने गले में इंजेक्ट करोगी जिससे तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी। और यहाँ पे डेवी भी मेसन के कार का पीछा कर रहा होता है, लेकिन इसके बारे में मेसन को कुछ भी जानकारी नहीं रहती है। और यहाँ पे मेसन उस डिवाइस को जैसे ही गन में लगाने वाला होता है उससे पहले ही डेविड बर्नार्ड के ऊपर गोली चला देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद मेसन काफ़ी घबरा जाता है और यहाँ पर डेविड भी मेसन के ऊपर गोली चला रहा होता है, तो मेसन वहाँ से चुपचाप वहाँ से दूसरे की कार उठा के भाग जाता है और आगे जाके अपनी कार को रोकता है। फिर उस डिवाइस को देखता है, लेकिन वो डिवाइस तो टूट चुका था, मतलब उसकी याददाश्त आने की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। कुछ देर के बाद वो उस बॉक्स की तरफ देखता है और वहाँ पे नादिया सिंह की लोकेशन दिखा दी थी और वो तय करता है कि वो नादिया सिंह से मिलने के लिए जाएगा और उसी लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। और यही खबर वो अपनी पत्नी को भी देता है कि वो नादिया सिंह से मिलने के लिए जा रहा है। यहाँ पर वो जब जा रहा होता है तो वहाँ पर लोकेशन के अनुसार वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और उसी रेस्टोरेंट में जब वो नादिया से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद मेसन नादिया के पीछे पीछे जाता है और नादिया को बताता भी है कि तुम और मैं सीटाडेल के अंडर में काम करने वाले एजेंट है, लेकिन नादिया को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता। उसे लगता है ये पुलिस ऑफिसर है या झूठ बोल रहा है। और यहाँ पे नादिया उसे मारने के लिए चाकू उठाती है, तभी मेसन उसकी कलाई को उस बॉक्स के ऊपर रखता है जिससे उसकी आईडी खुल जाती है और इससे नादिया को भी उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। यहाँ डेवी को देखते हैं जो उस रेस्टोरेंट में आकर वहाँ के जितने भी आदमी हैं वहाँ को भगा देता है। यहाँ
पर ही मेसन उसकी मेमोरी डिवाइस को उसके हाथ में देता है और यहाँ पर ही डेविड के आदमी मेसन के ऊपर हमला कर देते हैं और नादिया के ऊपर भी हमला कर देते हैं। और यह नादिया के ऊपर जब डेविड मार रहा होता है उसे बोलता है कि तुम इतनी कमज़ोर कभी नहीं थी, क्योंकि जितनी बार भी नादिया और डेविड की फ़ाइट हुई थी नादिया हमेशा भारी पड़ी थी। और यहाँ डेविड जब नादिया को मार रहा होता है तब पीछे से मेसन आता है और यहाँ पर डेविड के ऊपर हमला करता है, जिससे नादिया नीचे गिर जाती है। उसी डिवाइस के पास उस डिवाइस को उठाती है और अपने गले में इंजेक्ट करती है, जिससे नादिया को याद आ जाता है कि वो कौन थी। और इसके बाद वो बहुत ही अच्छे से लड़ती है और डेविड को बहुत ही बुरी तरीके से मार के बेहोश कर देती है। फिर यहाँ वो भी मेसन के पास जाती है और मेसन को उठाती है, लेकिन नादिया को नहीं पता था कि मेसन की याददाश्त चली गई है और अभी तक नहीं आई है। और यहाँ पर ही हम डेविड को देखते हैं जो महिला मिनिस्टर को कॉल के बताता है कि नादिया और मेसन अभी भी जिंदा। और ये खबर सुन के वो महिला मिनिस्टर काफ़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद हमें बर्नार्ड को दिखाया जाता है जो उस महिला मिनिस्टर के पास कैद है। और इसी तरह इस एपिसोड का अंत होता है। सीटाडेल का थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं जहाँ पे बर्नार्ड अब पकड़ा जा चुका था और यहाँ पे डालिया उससे सवाल पूछती है कि मेसन और नादिया कहाँ पर है, लेकिन बर्नार्ड अपना मुंह नहीं खोलता, जिसके कारण डालिया बर्नार्ड को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही होती है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम मेसन और नादिया को देखते हैं जो सीटाडेल की एक खास सीक्रेट जगह में आते हैं। और यहाँ पे नादिया मेसन को बताती है कि हम बहुत ही सेफ जगह में और जब तक हम यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद नादिया मेसन के कंधे की गोली निकाल रही होती है, जहाँ पे मेसन नादिया से सवाल पूछता है कि आखिर में मैं कौन हूँ और हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। असल में मेसन देख रहा होता है कि नादिया उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है और इसीलिए उसको लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ है, लेकिन यहाँ पे नादिया उसे कुछ भी नहीं बताती। और 10 साल पहले का समय दिख जहाँ मेसन को एक मिशन मिला रहता है जिसमें वो पहली बार बर्नार्ड से मिलता है। यहाँ बर्नार्ड मेसन को बताता है कि कुछ लोग हैं जो यूएस के ऊपर वायरस से हमला करने वाले हैं। और यहाँ पर ही वो बताता है कि हमारा एक एजेंट है जो वहाँ पे रह करके हमारे लिए काम करता है और ये इन्फॉर्मेशन उसी ने हमें दी है। जब वहाँ तुम जाओगे तो वही तुम्हारी मदद करेगा। और यहाँ पर उस एजेंट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं देता है। और यहाँ 24 घंटे बाद मेसन अपने काम पे निकल जाता है, जहाँ पर वो उस वायरस को ले करके वहाँ से भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे वो गोलियों की बौछार मेसन के ऊपर कर देते हैं और मेसन उसी पहाड़ से कूद जाता है। जब वो कूद रहा होता है तो उसको एक पैराशूट मिलता है, उसी पैराशूट के सहारे वो नीचे आता है, जहाँ उसे लगता है कि अब वो सेफ है। लेकिन फिर से उसके ऊपर गोलियों से हमला होना स्टार्ट हो जाता है। भागते हुए जंगल आ जाता है, जहाँ पे वो उन्हीं क्रिमिनल के बीच में आ जाता है और पहली बार वो नादिया से मिलता है। नादिया वही एजेंट थी जो उसकी मदद करने वाली रहती है। और यहाँ पे वो बम ब्लास्ट करके मिशन को वहाँ से बचा के लेके चली जाती है। यहाँ पे मिशन काफ़ी ज़्यादा घायल रहता है और जिसके बाद नादिया मेसन के जख्मों को साफ करती है। और यहाँ पे मेसन नादिया के करीब आ जाता है और यहाँ पे नादिया भी मेसन के करीब आ जाती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होते हैं और साथ ही रहने लगते हैं। फिर 10 साल बाद का समय मतलब प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे नादिया को मेल आया रहता है कि उसका पैकेट आ चुका है और उसे लेने के लिए एक आदमी बुला रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, बर्नार्ड को दिखाते हैं जहाँ पे डालिया बर्नार्ड को अभी भी टॉर्चर कर रही होती है और उसे टॉर्चर और ज़्यादा करने के लिए बोलती है। और सीन शिफ्ट होता है और हम बर्नार्ड की पत्नी और मेसन की पत्नी ईवी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि 9 साल पहले ईवी का भी याददाश्त जा चुकी है और तब से वो मेसन के साथ ही है। और यहाँ पर ही हम बर्नार्ड को देखते हैं जिसे डालिया टॉर्चर कर रही होती है और उसके दोनों दांत को उखाड़ के फेंक देती है। फिर वो अपने एक आदमी को बुलाती है जिसका नाम एंड्रियास है। वो बर्नार्ड को टॉर्चर करने ही वाला होता है, लेकिन बर्नार्ड उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में जानता हूँ। और ये सुन करके एंड्रियास रुक जाता है। और यहाँ पे हम मिशन को देखते हैं जो अपनी पत्नी ईवी को बताता है कि वो ठीक है और वो नादिया के साथ है जो कि एक एजेंट है। और कुछ देर के बाद नादिया मेसन के पास आती है, उसे टिकट देती है, कुछ पैसे देती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है। मेसन पूछता है क्यों, तब वो बताती है कि चेहरा तो भले तुम्हारे मेसन का जैसा है लेकिन उसके जैसी माइंड नहीं है, तुम बहुत जल्दी मारे जाओगे, इसीलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से जा सकते हो। और कुछ देर बाद नादिया के लैपटॉप पे एक आदमी का मेल आता है। ये सीटाडेल का ही आदमी होता है जो नादिया से मदद मांग रहा होता है और नादिया को बहुत ही अच्छे से पता है इस आदमी की मदद वो कैसे कर सकती है, लेकिन वो उन लोगों तक नहीं जा सकती क्योंकि उनकी दुश्मनी है। यहाँ पर ही वो मेसन को भेजती है क्योंकि उनकी दुश्मनी मेसन के साथ नहीं है और मेसन को वो मोरक्को भेज देती है। मेसन वहाँ पर एक आदमी से मिलता है जो कि डॉन रहता है। यहाँ पे मेसन अपने पास से एक डिवाइस निकालता मतलब लाइटर निकाला जिसके अंदर से एक फ्रिक्वेंसी निकलती है
जो उस डॉन के मोबाइल को हैक कर लेती है और ये सब कुछ नादिया कर रही होती है। यहाँ डॉन पूछता है मिशन से कि नादिया कहाँ है, तब मिशन बोलता है कि वो मारी जा चुकी है। तब वो डॉन बोलता है कि अच्छा वो मारी जा चुकी है क्योंकि वो गद्दार, उसने सीटर को धोखा दिया और तुम्हें भी धोखा दिया है। और ये सब सुन रहा होता है मिशन, और यहाँ पे नादिया सुन रही होती है। नादिया मिशन को बोलती है हमारा काम हो चुका है तो वहाँ से निकलो। तब मिशन वहाँ गन दिखा के वहाँ से निकल के बाहर निकल के मिशन नादिया से सवाल पूछता है कि वो डॉन जब कुछ बताने वाला था उससे पहले ही तुम मुझे बाहर आने के लिए क्यों बोली, तुम क्या छिपा रही हो। लेकिन नादिया के पास इस सवालों का जवाब नहीं होता, वो उसके किसी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देती है। और यहाँ हम बर्नार्ड को देखते हैं जो एंड्रियास के पास होता है। एंड्रियास उसके मोबाइल को ला के देता है जहाँ वो एक फ़ोटो दिखाता है। दरअसल एंड्रियास की गर्लफ्रेंड मेसन की पत्नी बन चुकी थी। वहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मैं बहुत जल्दी मैं अगला एपिसोड डाल दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है मुझे।